उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, आग लगाने वाले दो भाई हैं। दोस्तों ये हैं दिलेर खरकिया और इनके बड़े भाई केहर खरकिया। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिलेर खरकिया के जीवन की प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मिसेज चौधरी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी। दिलेर खरकिया का पूरा नाम दिलेर सिंह खरकिया है और इनका जन्म 8 दिसंबर 1997 को हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में हुआ था। इनके गांव का नाम खरक कला है। इनकी करंट एज 25 साल है और दिलेर की हाइट 5 फुट 8 इंच है। दिलेर की एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है जिसमें इनके अलावा इनके माता पिता और इनके बड़े भाई हैं। दिलेर के पिता का नाम गुरु राजेंद्र सिंह खरकिया है और गुरु राजेंद्र सिंह खरकिया को कौन नहीं जानता। गुरु राजेंद्र सिंह खरकिया ने हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी है। गुरु राजेंद्र सिंह खरकिया को सरस्वती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और दिलेर की जो ये मीठी और मधुर सी आवाज है जिसके हम सभी इतने दीवाने हैं, वो इन्हें इनके पिता से ही विरासत में मिली है। दिलेर की स्कूलिंग खरक कला से ही हुई है और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बिट्स भिवानी से कंप्लीट की है। एक इंटरव्यू में दिलेर ने बताया था कि ये पढ़ाई में रद्दी नहीं बल्कि महारद्दी थे और ये क्लास में हमेशा पीछे बैठा करते थे। और इन्होंने ये भी कहा था कि इनका बस चलता तो ये क्लास में पीछे नहीं बल्कि क्लास से बाहर बैठना ज्यादा प्रेफर करते। शुरू में तो दिलेर केवल अपनी पढ़ाई से बचने के लिए अपने पिता के साथ उनके शोज में जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिलेर थोड़ा बड़े हुए तब उनको समझ में आया कि उनके परिवार को उनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि उस समय उनके परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। क्योंकि 1999 में जब दिलेर केवल 2 या 3 साल के थे तब उनके पिता का एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उस रोड एक्सीडेंट में उनके पिता बहुत ज्यादा घायल हुए थे और उसके बाद से उनके पिता चलने से लाचार हो गए और आज भी उनका लाखों रुपए महीने का दवाइयों का खर्च है, जो दिलेर बहुत खुशी खुशी अपने पिता के लिए करते हैं। और दिलेर के लिए उनके माता पिता और उनके भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दिलेर अपने घर में छोटे बेटे हैं तो इसलिए वो अपने माता पिता दोनों के ही बहुत लाडले हैं, लेकिन दिलेर का मानना है कि वो आज जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल अपने पिता और अपने भाई की बदौलत ही है। हरियाणवी इंडस्ट्री में दिलेर अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं और इनका नाम हरियाणवी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर्स में गिना जाता है। दिलेर ने अपने करियर की शुरुआत तो रागिनी गायक के तौर पर की थी और स्टेज शोज तो ये अपने पिता के साथ बचपन से ही करते आ रहे हैं। दिलेर के करियर का पहला गाना बॉर्डर 2018 में रिलीज हुआ था, लेकिन इन्हें जो फेम मिला वो इनको सपना और लिल्लो चमन से मिला। लिल्लो चमन की अगर हम बात करें तो लिल्लो चमन पर अब तक 200 मिलियन व्यू हो चुके हैं और इनका दिल म्यूजिक नाम से एक यूट्यूब चैनल है और दिल म्यूजिक नाम से ही इनकी एक म्यूजिक कंपनी है। आज दिलेर की लाइफ देखकर हमें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बहुत आसान है और उनके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं रहा है। दिलेर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। एक समय ऐसा भी था कि जब वो पूरी रात शोज करते थे और 6-6, 7-7 घंटे लगातार रागिनी गाते थे और रागिनी गाने में कितनी मेहनत लगती है ये केवल वही जान सकता है जो इस प्रोफेशन से जुड़ा हो। हम और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दिलेर को उनकी मेहनत का पूरा फल मिला और उनके पिता का जो सपना था वो उस सपने को पूरा कर दिखाए हैं। आज लोग जब दिलेर को बहुत सारा गोल्ड पहने हुए या उनको महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हुए देखते हैं तो एक गलत धारणा उनके बारे में बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि दिलेर शो ऑफ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दिलेर आज जो भी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो उनके पिता का सपना है। वो केवल अपने पिता के सपने को पूरा कर रहे हैं। दिलेर अपने पिता को ही अपना गुरु और अपना भगवान मानते हैं और दिलेर जो कुछ भी करते हैं वो अपने पिता की खुशी के लिए ही करते हैं। दिलेर अभी सिंगल हैं, बट अंजलि राघव के साथ इनका नाम बार बार जोड़ा गया है, लेकिन दिलेर इस बात से साफ इनकार करते हैं। दिलेर का कहना है कि अंजलि उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक इंटरव्यू में दिलेर ने कहा था कि वो जब भी शादी करेंगे अपनी माँ की पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे। दोस्तों ये थी दिलेर की जिंदगी की सच्ची कहानी मेरी जुबानी और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात मेरी जरूर मान लेना, अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।